दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी बढ़िया होंगे एंड स्टॉक मार्केट ताज़ा न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस सबसे पहले आरती इंडस्ट्री के बारे में बातें करेंगे और गाइस मैं आपको बताऊंगा कि हमें क्या चीज़ें देखनी चाहिए स्टॉक के बारे में, सो दैट कि हमें पता चले कि लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर में कहाँ पे एंट्री बनानी है या फिर से क्या मौका दे रहा है यहाँ पे एंट्री बनाने का। तो गाइस देखिए, आपको ये बात तो पता होगी कि मैं आपको बार बार ये बोलता आता हूँ कि जो ये सेक्टर है, ये सेक्टर ही बहुत बढ़िया है। बट फिलहाल के लिए अगर आप देखोगे इस सेक्टर में आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है पिछले कुछ समय से। तो वैसे देखिए ऐसा हो क्यों रहा है। जब निफ्टी काफ़ी ऊपर गई थी तो सबसे पहले यही सेक्टर काफ़ी भाग रहा था और गैस जब निफ्टी ने प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है 18,600 से लगभग 1000 पॉइंट की जो करेक्शन आई थी, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट बुकिंग हुई इसी सेक्टर में हुई, जिसके चलती हुई ये पर्टिकुलर स्टॉक में भी आपको बहुत बड़े लेवल की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और गाइस देखिए यहाँ पे ये पहले 1150 के लेवल को क्रॉस कर चुका था और फिर से गाइस आके वही लेवल इसका जो 960 वाला पुराना लेवल है वहाँ पे आके ये शेयर खड़ चुका है। तो गाइस हमें क्या खरीद लेना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, जब फिर क्या करना चाहिए। आज भी इसमें 2.5-3% की गिरावट है। तो गाइस पहले मैं आपको बात बता दूं कि इनके रिजल्ट आए हैं फिलहाल कुछ ही टाइम अपना कल ही आए थे रिजल्ट, उनके बारे में देख लेते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। फिर कुछ उसके बेसिस पे हम देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को रखना चाहिए या फिर छोटे टर्म में भी ये स्विंग ट्रेड से पैसा कमा के देख सकता है। तो सबसे पहले गाइज आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस कंपनी ने एक डिविडेंड भी दिया है, इंटरिम डिविडेंड एक रुपये के आसपास है, जो कि कुछ ज़्यादा अमाउंट का है नहीं। वैसे गाइज देखिए आपको ये भी पता है कि जो ये सेक्टर है इसमें पी/पी रेशो आपको महंगी ही देखने को मिलती है। तो उन चीज़ों को तो हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, ये देखेंगे कि वाई ऑन वाई बेसिस पे या फिर वाई ऑन वाई बेसिस पे। तो चलो गाइज यहाँ पे अभी डाटा नहीं देख सकते, ये देखेंगे कि पिछले साल में क्वार्टर 2 में कैसी परफॉर्मेंस थी और इस साल में क्वार्टर 2 में कैसी परफॉर्मेंस है। और गाइज देखिए क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी देखेंगे, बाकी पहले 6 मंथ में इस साल में कैसी परफॉर्मेंस है पिछले साल के पहले 6 मंथ के कंपैरिजन में। ठीक है गाइज। अब गाइज आपको मैं एक बात बता दूं, जिन्होंने लॉन्ग टर्म चलना होता है ना, तो उनको ये देखना चाहिए कि कंपनी ओवरऑल पिछले साल कैसा परफॉर्मेंस दे रही थी, इस साल में कैसा परफॉर्मेंस दे रही है। ठीक है, तो जो छोटी छोटी न्यूज़ होती है उनको हमें थोड़ा सा इग्नोर करके ही चलना चाहिए। जो लॉन्ग टर्म चलना चाहता है, जिन्होंने स्विंग ट्रेड से पैसा कमाना होता है, उनके लिए तो फिर जो छोटी छोटी न्यूज़ होती है वही काम की होती है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। गाइस देखिए ये 3 महीनों का डाटा है, ये है जो अभी का हमारा क्वार्टर ख़त्म हुआ है, ये इसी साल का जो पिछला क्वार्टर ख़त्म हुआ है। तो गाइस जो अभी मैं यहाँ पे पिंक सर्कल लगा रहा हूँ, ये पिछले साल का सेम यही क्वार्टर था। तो गाइस कहने का मतलब इसका और इसका कंपैरिजन अगर किया जाए तो गाइस देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि पिछले साल सेकंड क्वार्टर में जो फिगर्स है इन लैक्स है, तो 127 लाख थी जो कि अभी 170 लाख हो गई है। तो गाइस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में बढ़िया आपको ग्रोथ देखने को मिली है। यहाँ पे इन्होंने जीएसटी की अमाउंट जो अलग से दे रखी है, तो कुल मिला के अगर मैं टोटल इनकम की बात करूँ तो 112 लाख थी जो कि अभी 150 लाख हो गई है। पिछले साल के क्वार्टर 2 के मुकाबले में इस साल के क्वार्टर 2 में बढ़िया परफॉर्मेंस है। अब गाइस अगर इसी साल के क्वार्टर 1 के साथ कंपेयर किया जाए क्वार्टर 2 को, तो यहाँ पे भी गाइस आपको 131 लाख से 150 लाख तक इनके टोटल इनकम पहुँचते हुए दिखाई दे रही है। तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि भाई जो रेवेन्यूज है इन्होंने क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई है और पिछले साल के क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी शेयर ने बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई है, कंपनी ने बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई है, रेवेन्यूज जनरेट किए हैं। तो गाइस देखिए जो हमारा नेक्स्ट पैरामीटर रहने वाला है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम 6 मंथ के बेसिस पे देखेंगे। पिछले साल पहले 6 मंथ में इसी कंपनी ने यहाँ पे कुल आपको जो टोटल इनकम जनरेट की थी 203 लाख थी जो कि अभी 281 लाख हो गई है। तो यहाँ पे भी आपको 78 लाख के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है। तो गाइज यहाँ से हमें क्या लग रहा है, हमें तो यही लग रहा है कि गाइज देखिए अगर कोई कंपनी रेवेन्यू से जनरेट कर रही है ज़्यादा है तो हम यही कह सकते हैं कि भाई कंपनी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है। अब गाइज अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं 17,169, और जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 13,000 थे और पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में भी ग्रोथ है। तो गाइज पिछले साल के पहले 6 मंथ के कंपैरिजन में भी यहाँ पे 12,000 लाख का आपको जंप देखने को मिला है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कंपनी बढ़िया परफॉर्मेंस प्रॉफिट्स में भी दे रही है और रेवेन्यूज़ में भी दे रही है। अब गाइज आगे की बात करते हैं कि अर्निंग पर शेयर में क्या ग्रोथ देखने को मिली है। तो गाइज आपको यहाँ पे क्लियर कट देखने को चीज़ें मिल रही है। जो अर्निंग पर शेयर है ना गाइज, ये यहाँ पे आप 4.74 देख रहे हो इस क्वार्टर में, जबकि पिछले क्वार्टर में 4.48 थी और पिछले साल इसी क्वार्टर में 3.91 थी। तो गाइज देखिए अर्निंग पर शेयर कहने का मतलब कि
पर शेयर कंपनी कितना कमा रही है, यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर पहले 6 मंथ का कंपैरिजन किया जाए तो लगभग 1.5 गुना हो गया है अर्निंग पर शेयर भी। तो गाइस जब इनके वाई ऑन वाई बेसिस पे डाटा देखा जाएगा ना, जब इनके रिजल्ट आएंगे, ओवरऑल कंसोलिडेटेड इनके इस फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट आएंगे ना, तो आपको एक बढ़िया जंप देखने को मिलेगा वाई ऑन वाई बेसिस पे भी, क्योंकि यहाँ तक जो फिगर्स हमें बता रही है ना, ये बढ़िया फिगर्स है। और मैं आपको ऑलरेडी बोलता ही आता हूँ कि जो आने वाला टाइम रहने वाला है इंडिया की शेयर मार्केट में, ये केमिकल सेक्टर का रहने ही वाला है। अब गैस बहुत से, मैं आपको बता दूं कि रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको जब भी लॉन्ग टर्म बोला जाता है ना, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उस चीज़ को ये मान के चलिए कि मिनिमम बोल रहा हूँ 5 साल, मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है। तो गैस देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, जो लॉन्ग टर्म होता है ना, लॉन्ग टर्म, इसमें हमें शुरुआत में वो चीज़ें समझ नहीं आती कि भाई कितना बेनिफिट हो सकता है। जब वो शेयर धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है, कोई भी शेयर हो जो हमने लॉन्ग टर्म रखा होता है, फिर हमें बाद में आइडिया होता है कि भाई हमें रख के ही चलना चाहिए था। तो मैं आपको यही बात बार बार बोलता आता रहता हूँ कि जो लॉन्ग टर्म है उसका कोई कंपैरिजन है ही नहीं इंट्राडे या स्विंग ट्रेड से, या फिर छोटे छोटे जैसे हम शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, उन चीज़ों के साथ लॉन्ग टर्म को आप कभी कंपेयर कर ही नहीं सकते। तो गाइस अगर वारेन बफेट बने या फिर राकेश झुनझुनवाला जी उस लेवल तक पहुंचे हैं ना, तो उन्होंने पोजिशनल लॉन्ग टर्म चल के ही अपने पोर्टफोलियो में पैसा कमाया। अब गाइस देखिए, टाइटन जैसा शेयर अगर मेरे पोर्टफोलियो में होता, उन्होंने 50 पैसे 1 रुपये के आसपास खरीदा था, अगर हमारे जैसे इंसान ने कहीं 100 रुपये का भी खरीदा होता तो हम 400 तक उसको बेच के निकल चुके होते, जो मोस्ट ऑफ द केसेस रिटेल इन्वेस्टर गलती करते हैं। बाकी गाइज उनका देखिए, उनका 50 पैसे की किसी की बाइंग होती है, किसी शेयर की, किसी की 1 रुपये की, और वही शेयर 2500 के ऊपर ट्रेड कर रहे होते हैं, और फिलहाल भी उनके पोर्टफोलियो में वो शेयर्स होते हैं। तो यहाँ से आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि अगर आपने अपने पैसे को 2000 गुना या 4000 गुना इन फ्यूचर में कभी करना है, 10 साल में, 20 साल में, बढ़िया कंपनी हो बेशक, तो टाइम तो देना ही पड़ेगा। पहले भी बोलता आता हूँ कि अगर कोई शेयर 10 रुपये वाले शेयर को आप चाहते हो कि 1000 का हो जाए, तो गाइस उसके रास्ते में 100 रुपये भी आते हैं, उसके रास्ते में 200 भी आते हैं। अगर आप 100 और 200 के लेवल आते ही वहाँ पे थोड़ा सा लालच करके अपनी पोजीशन काटनी स्टार्ट कर दोगे, तो भाई आप तो 1000 तक पहुँच ही नहीं पाओगे। और जब वो 1000 का हो जाएगा, वहाँ पे जाके कौन सा रुकेगा। जो कंपनी कंटिन्यूसली ग्रोथ करती होती है, उनके शेयर प्राइस में आपको ग्रोथ तो देखने को मिलेगी ना, ठीक है। तो अगर इंडिया में महंगाई हो रही है, ठीक है, इन्फ्लेशन रेट काफ़ी है, इंडिया में महंगाई होती जाएगी, तो भाई जो पैसा जा रहा है कंपनी से, इन्हीं का प्रॉफिट बढ़ रहा है ना। तो अगर आपको लगता है कि इस चीज़ के प्राइस किसी चीज़ के हाइक हो रहे हैं, यार ये तो बड़ी दुविधा वाली बात है, ये तो चीज़ भी ज़रूरी है और उस चीज़ के प्राइस भी हाइक हो रहे हैं, तो गाइस जो कंपनी उस बिजनेस में काम करती है उसका शेयर खरीद के चलिए ना, तो उनको प्रॉफिट होगा तो आपके शेयर का प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझ के चलिए। बाकी मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो आरती इंडस्ट्री है, इसको जितना लॉन्ग लेके चलोगे आपको ये शेयर बेनिफिट देगा। ये बात कभी नहीं सोच के चलनी है कि इसका जो शेयर प्राइस है लगभग 1000 का हो गया। क्यों? क्योंकि गाइस देखिए, बजाज फिनसर्व देख के चलिए, बजाज फाइनेंस देख के चलिए, उसके बाद आप कोई भी बड़ा शेयर देख के चलिए जिसकी वैल्यूएशन ज़्यादा है, एमआरएफ को लेके चलिए, तो ये शेयर भी 10,000 15,000 जब 20,000 का था एमआरएफ, या फिर आप इसको लगा के चलिए बजाज फिनसर्व पिछले ही साल 4400 के ऊपर भी मिल रहा था, ठीक है। मैंने खुद 4400 के ऊपर खरीदा जब कोविड आया था। तो इस वहाँ से 8000 का हुआ, लोगों को लगता भाई 8000 हो गया, फिर से नीचे जाएगा। तो गाइज क्यों जाएगा, पहले ये सोचने की कोशिश करनी है क्यों नहीं जाएगा। वो तो आपको रीजंस पता ही है कि जिस बिजनेस में कंपनी काम कर रही है भाई वो बढ़ेगा, ठीक है। तो बढ़ेगा तो उनको तो बेनिफिट होगा ना। अगर आपको ये चीज़ का पता ही है कि केमिकल सेक्टर में, इंडिया में स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर का टाइम आने वाला है, दौर उन्हीं का रहने वाला है, तो जो ऐसी बढ़िया कंपनी से आरती इंडस्ट्री, आपको और भी मैं कुछ बता देता हूँ, अल्काइल माइंस को आप देख लीजिए, वो भी फिलहाल तो वो भी करेक्शन मोड में चल रहा है। उसके बाद आप नवीन फ्लोराइन को देख के चलिए, दीपक नाइट्राइट को लेके चलिए। तो ये सारे शेयर ऐसे हैं कुछ कि जिनको आप जितना लॉन्ग लेके चलोगे आपको पैसा बनाते हुए दिखाई देंगे। और गाइस देखिए, विनायती ऑर्गेनिक, काफ़ी ऐसे शेयर आप इनको कंसीडर कर सकते हो। जो भी बढ़िया स्टॉक होता है ना, जो मार्केट में बड़ी अपना सेक्टर वाइज बढ़िया हो, या फिर जिनकी परफॉर्मेंस लगातार ग्रोथ में दिखाई दे रही हो, तो वो शेयर कभी भी पिटते नहीं है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि हमें उस चीज़ को कवर करना चाहिए, जो हमारे पास शेयर है उसको, उसकी न्यूज़ को कवर करना चाहिए, सो दैट कि अगर कोई ऐसी डिफ़ॉल्ट वगैरह वाली कोई न्यूज़ निकल के आती है तो हमें पता चलता रहे। अदरवाइज ऐसा कोई वहाँ पे हमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती इन शेयर्स में पैसा कमाने की, अगर हम पेशेंस के साथ इन शेयर्स में चलें। तो गाइस बजाज फाइनेंस जैसा शेयर अगर आपको 1 लाख का 12 करोड़ या
बना सकता है ना, तो गाइस आप उसका चार्ट देख लीजिएगा, उसने कितनी रिटर्न दी है, मैंने उसकी डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई थी, ठीक है। तो कोई भी शेयर बना सकता है, बस ये है कि बिजनेस ग्रोइंग होना चाहिए और स्कोप होना चाहिए आगे, और कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो इन और फिनेंशियल्स को लगातार ग्रोथ में दिखा रही हो। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको आरती इंडस्ट्री को फिर से बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने मिस कर दिया था 1150 का, जब ये पिछले ही महीने हो गया था ना, तो बहुत से लोग बोल रहे थे कि भाई 1150 को क्रॉस कर दिया। मुझे खुद भाई मैसेज आ रखे थे जीमेल के ऊपर, क्या अभी इसमें एंट्री बनानी चाहिए, तो मैंने आपको बोला था कि करेक्शन आएगी, थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है। जीमेल के ऊपर मैंने रिप्लाई किए थे, 3-4 आई थी मेरे को मेल्स। तो गाइज़ मैं आपको वहाँ पे अभी यहाँ पे बोल सकता हूँ कि अगर आपने वहाँ पे लग रहा था कि भाई मौका मिस कर दिया, तो यहाँ पे आप डेफिनेटली एंट्री बना लीजिए। और गाइज देखिए रिजल्ट्स को क्या देखना है, हमें क्या देखना है, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे परफॉर्मेंस देखनी है या फिर वाई ऑन वाई बेसिस पे देखनी है। तो गाइज अगर आपने लॉन्ग टर्म चलना है, तो आपको अगर वाई ऑन वाई बेसिस पे ऐसे ग्रोथ दिखाई दे रही है, तो डेफिनेटली वो चीज़ें बढ़िया होती है। तो आपने ये नहीं देखना है कि हाँ पिछले क्वार्टर में इन्होंने 100 रुपये का सेल दिखाई थी, इसमें भी 100 दिखा दी, तो भाई गलत हो गया। तो गाइस इन चीज़ों को नहीं देखना है, क्योंकि डेली का डेली, फिर तो आप ऐसे डेली का डेली भी देख सकते हो कि आज कितनी सेल हुई है, कल कितनी सेल हुई है, मंथली देखो, तो ये चीज़ें आपके लिए मायने नहीं रखती हैं। आपने सिर्फ इस चीज़ को ट्रेस करते रहना है कि वाई ऑन वाई बेसिस पे क्या कंपनी अपने नए कस्टमर बना रही है, ग्रोथ दिखा रही है, सेक्टर वाइज गवर्नमेंट की कैसी पॉलिसीज आ रही है, या फिर इंडिया में आने वाले टाइम में जैसे कि आपको पता होगा कि हाँ ये ड्यूटी लग जाएगी, वो ड्यूटी लग जाएगी, ठीक है। या फिर जहाँ से जिस कंट्री से जो इंपोर्ट हो रहा है वो प्रोडक्ट, जैसे कि केमिकल कोई लेके चलिए, क्या उस कंट्री के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। इन सभी चीज़ों को देख के आपको डिसीजन लेनी चाहिए, और इन सभी चीज़ों को कंसीडर करते हुए मैं आपको आरती इंडस्ट्री को लॉन्ग चलने के लिए कहता हूँ। तो बाकी गाइज मैंने आपको पहले भी बोला था, बेशक यहाँ से ये 50 रुपये और भी करेक्ट हो जाए, तो मेरी जो डिसीजन लॉन्ग टर्म चलने वाली इस आरती इंडस्ट्री में है वो एज इट इज़ रहेगी। तो आपको भी मैं बोलता हूँ कि आप खुद की रिसर्च करिए, अगर आपको ये शेयर पसंद आता है तो डेफिनेटली इसको खरीदना चाहिए, अगर नहीं पसंद आता तो थोड़ी सी रिसर्च करिए, डेफिनेटली आपको पसंद आएगा शेयर। तो गाइज आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, जय हिंद।